प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में गांव के लोग शहर जाकर बस रहे हैं और गांव में भव्य मंदिर बन रहे हैं, तो आने वाले समय में अभिषेक पूजन करने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? देखिए, मंदिर बनवाने में तो कभी पाप नहीं होगा, पुण्य ही होगा। लेकिन हमको मंदिर बनाने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि जब तक ये मंदिर है तब तक कोई न कोई पूजा अर्चा करने वाला बना रहे। ये बात सही है कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पूरे भारत में जहाँ भी भ्रमण करता हूँ, गांव है, बड़े बड़े मकान हैं, मंदिर है, लेकिन रहने वाले कोई नहीं। सब महानगरों की ओर जा रहे हैं। मैं तो बार बार प्रेरणा देता हूँ कि ग्राम्य जीवन की ओर मुड़िए, अपने मूल से जुड़िए। गांव में जो शांति और सौहार्द है वो बाहर नहीं। आज तुम गांव में रहते हो तो पूरे गांव में तुम्हारी पहचान होती है। शहरों में तुम्हें कौन पूछता है? साधारण आदमी भी गांव में सेठ कहलाता है और शहर में करोड़पति को भी कोई नहीं पूछता। यहाँ आदमी कम कमा करके भी ज्यादा बचा सकता है, शहर में ज्यादा कमाने के बाद भी कुछ नहीं बचता है। वहाँ रात दिन तनाव और चिंता झेलनी पड़ती है, यहाँ निश्चिंतता का जीवन होता है। तो कुछ इस तरह के कार्यक्रम विकसित करनी चाहिए जिससे लोग शहर से गांव की ओर आए। कदाचित व्यापार, व्यवसाय और नौकरी पेशा के लिए बाहर जाए भी तो मन में ये होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद तो हम अपने गांव में ही रहेंगे, ये भावना होनी चाहिए। और साल में 2-4 बार ऐसे कुछ कार्यक्रम करते रहना चाहिए ताकि आपके बाद की पीढ़ी भी यहाँ आ सके, उनका जुड़ाव बना रहे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बहुत बुरी स्थिति होगी। न केवल जैन धर्म की बात, अपितु भारत के गौरव की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि पूरे गांव खाली हो रहे। केवल जैनों का पलायन नहीं हो रहा, सबका पलायन हो रहा है। शहरों में एकदम कीड़े मकोड़े की तरह लोग जी रहे हैं और गांव के गांव खाली हो रहे हैं। ये आने वाले दिनों में बहुत भयावह होगा। और फिर क्या होगा जब तुम लोग बाहर चले जाओगे, तुम नौकरी चाकरी करना शुरू कर दोगे, तुम्हारी जमीनें मल्टीनेशनल कंपनियां खरीदना शुरू कर देगी। आजकल शुरू हो ही गया, शुरुआत किराए से लिया, अब खरीदना शुरू कर दिए। पूरे गांव के गांव की जमीनें वो खरीद लेंगे। बीज में लगभग तुम्हें उन्होंने पराश्रित बना ही दिया, बीज पर उनका कब्जा हो गया। अब जमीन पर भी तुम्हें उनका कब्जा हो जाएगा, तो कल तुम उनके नौकर बन के रह जाओगे। उनके खेतों में तुम पढ़ लिख करके MBA करने के बाद किसानी का काम करोगे, जिसके लिए कोई ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ किसान का बेटा जन्म से ही किसान होता था, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी उनके आगे फैल होते थे। तो ये आने वाले दिनों में पूरे देश को एक गुलामी की दिशा में ले जाएगा। इसके परिणाम बहुत भयावह होंगे और जब भी ऐसा होगा तो पता नहीं देश का क्या होगा। तो इसके लिए तो देश के कर्णधारों और नीति निर्धारकों को भी सोचना चाहिए। छोटे शहरों और गांवों में इस तरह का कार्यक्रम विकसित करना चाहिए। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेस को डालना चाहिए ताकि वो लोग रह सके। रोजगार के साधन को सुलभ कराना चाहिए और पलायन को रोकने का प्रयास करना चाहिए। आज सरकार जब भी पलायन को रोकने की बात करती है तो मनरेगा जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है। उससे हमारे समाज का गैर पढ़ा लिखा तबका भले रुक जाए, लेकिन जो पढ़ा लिखा सक्षम लोग हैं वो पूरे गाँव को खाली कर रहा है। तो ये आने वाले समय में बड़ी चिंता की बात होगी। इस पर पूरे देश को चिंतन करना चाहिए, समाज को भी चिंतन करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से जैन धर्म और जैन संस्कृति की रक्षा की दृष्टि से भी हर जैन को ये विचार करना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने इन धर्मायतनों की रक्षा और रखरखाव कर सकें, क्योंकि सरकार की नीतियाँ तो सब वोट बैंक के हिसाब से चलती हैं, तो उनके बारे में हम क्या करें। लेकिन हमें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए स्वयं प्रतिबद्ध होना होगा। उसके लिए हमें कुछ ठोस कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे। कुछ कार्यक्रम मैंने सोच रखे हैं, अभी कुछ समय काल के लिए मैंने उसे रोक रखा है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम हैं जिन्हें क्रियान्वित किया जाए तो मैं समझता हूँ आने वाले वर्षों के लिए, हमारे शताब्दियों तक के लिए हमारे मंदिर, मूर्ति और पूजा अर्चा में कोई बाधा नहीं होगी। जो योजना है मेरे मन में जो है वो तो मैंने रोक के रखा है, लेकिन आप सबके चिंतन के लिए मैं ये जरूर कहता हूँ कि इस विषय में आज से सोचना चाहिए। अन्यथा आज से 20 साल बाद यहाँ 85 घर में आज बताते 10 घर खुले, 12 घर खुले और 35 आदमी, आने वाले 10-20 साल बाद ये भी घर खत्म हो जाएंगे, फिर क्या होगा। तो 20 साल बाद जो स्थिति आए उसको आज आप ठीक कीजिए, आज से सोचना शुरू कीजिए
ताकि आपकी धरोहर सुरक्षित रहे, आपकी परंपरा सुरक्षित रहे और आपकी संस्कृति का प्रवाह अविच्छिन्न बना रहे। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना कभी झूठी हो सकती है और वर्तमान में होने वाली घटना क्या टल सकती है? ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिन उदाहरणों को देखकर लोग ये सोचते हैं कि जो होनी है वो अटल है, जो जब जैसा होना होगा वो होगा, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं। अच्छा। हम ये न देखें कि भगवान के ज्ञान में क्या है, हम ये देखें कि भगवान के उपदेश में क्या है। भगवान ने आपको क्या उपदेश दिया? जो जब जैसा होना है सब मेरे ज्ञान में है, तू शांत हो, निश्चिंत होकर बैठ जा, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या बोला भगवान ने? उन्होंने कहा कि तेरे को अगर मोक्ष जल्दी चाहिए तो दर्शन ज्ञान चारित्र का आलंबन कर, रत्नत्रय को धार। जो दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करता है सो सब दुख मोक्षम पावी अचिरेन कालेन, जल्दी मोक्ष पाएगा। जैसा कारण होता वैसा कार्य होता है, इसलिए कारण कार्य की व्यवस्था को समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ा, असत निमित्तों से बच और सत निमित्तों का आलंबन लेने की कोशिश कर। ये भगवान का उपदेश। तो हमें भगवान ने जो बताया वो हमें देखना है, अन्यथा तो एक ही सवाल और एक ही उत्तर होगा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि होना था, और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नहीं होना था। आपका प्रश्न पूछना भी नियत था, मेरा उत्तर देना भी नियत था, आपका न समझना भी नियत था और मेरी समझाने की चेष्टा करना भी नियत था। फिर क्या होगा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तय था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तय था। एक ही सवाल, एक ही उत्तर, फिर किसी से कुछ कहने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। जैन धर्म में कारण कार्य व्यवस्था की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इस प्रकार के मृत विचारों को कोई स्थान नहीं। गुरुवर नमोस्तु। हमारे 24 तीर्थंकर भगवान क्षत्रिय थे और हम लोग जैन हैं, तो ऐसा क्यों है? तीर्थंकरों का क्षत्रिय वंश है, तो ये आप क्यों सोचते कि जैनी क्षत्रिय नहीं होते? जैनी तो क्षत्रिय होते थे। ध्यान रखना, ये क्षत्रिय वंश, ये वर्ण व्यवस्था है। चारों वर्ण के लोग जैन होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज की वर्ण व्यवस्थाएं अलग हो गई, इसलिए लोग इन सब चीजों में अलग प्रकार का भ्रम उत्पन्न करते हैं। लेकिन ऐसा मत समझना कि तीर्थंकर क्षत्रिय थे तो आज जैसे क्षत्रिय रहते वो है। वस्तुतः क्षत्रिय वही है जो पाप से लोगों को बचाए, कष्ट से बचाए, वो क्षत्रिय है। तो वास्तविक क्षत्रिय वे होते हैं जो हिंसा मुक्त होकर के अहिंसा मूलक जीवन जीते। गुरुवर नमोस्तु। किसी जैन बच्चे का आलू, प्याज आदि का त्याग है, लेकिन स्कूल पार्टी आदि में दोस्त हंसी उड़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को क्या करना चाहिए? तुमने कहा कि मैं नहीं खाती, लेकिन जब रिशिश में या कहीं जाती हूँ, बर्थडे पार्टी वगैरह में, वहाँ लोग खाते हैं तो हंसते हैं। मैं क्या जवाब दूँ? बिल्कुल उनको ये बोलो, हंसने की बात नहीं है। जब वो हंसे तो तुम्हें गर्व होना चाहिए। उनसे पूछो कि तुम हम पर क्यों हंस रहे हो? हम आलू नहीं खा रहे, तुम्हें पता है क्यों नहीं खा रहे? उनको बोलो आलू खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। आलू में वसा बहुत होता है, आलू में मंड बहुत होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और उनको बोलो कि हम अहिंसा के अनुपालक हैं। जमीकंद है, जमीकंद में अन्य वनस्पतियों की तुलना में अधिक जीव हिंसा की संभावना होती है, इसलिए हम दया का पालन करने के लिए काम कर रहे हैं। जब वो तुमसे हंसे तो उनसे पूछो, क्या बताओ, तुम चाहते हो कि कोई किसी की हत्या करे? तुम चाहते हो कि कोई किसी की हिंसा करे? तुम चाहते हो कि कोई व्यक्ति अभक्ष्य चीजें खाए? बोलेगा नहीं, तो बस मेरी दृष्टि में ये भी एक प्रकार का अभक्ष्य है, मैं इसे नहीं खाती। इतनी दृढ़ता से अगर तुम कहने लगोगे तो कल तुम्हारे वचनों से वे प्रभावित होंगे। अभी तुम पर हंस रहे हैं, कल तुम्हारा सम्मान करेंगे और बहुत संभव है वे भी तुम्हारी तरह त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। उनको बोलो आलू में एक सुई की नोक बराबर जगह में अनंत जीव है, इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए। हमारे खाने के लिए और चीज़ें हैं, तो हम आलू प्याज क्यों खाएं? और हम ज़्यादा हेल्दी हैं। आजकल ऐसे भी ग्रीन वेजिटेबल खाने की सब सलाह देते हैं, तो बोलो मेरे अंदर हेल्थ कॉन्शियस है, मैं हेल्दी फूड खाना पसंद करती हूँ। उनको केवल धर्म की दृष्टि से मत समझाओ, उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से समझाओ। बोले अभी तुम लोग आलू खा रहे हो, थोड़े दिन में तुम पूरे आलू हो जाओगे।
हमको देखो, हम फिट बने हैं, अपने शरीर के फिटनेस के लिए हमें ये सब ध्यान में रखना है। यदि इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो सामने वाले में अपने आप परिवर्तन है। गुरुवर नमोस्तु। जैन लोगों को बिना छना पानी और रात्रि भोजन करने से पाप लगता है, लेकिन इन क्रियाओं को करने वाले अजैन लोगों का क्या होगा? ज्ञान पूर्वक किया गया पाप ज्यादा हानिकारक, अज्ञानता में होने वाला पाप अलग है। उनके साथ तो पाप है। तुम्हें यह सौभाग्य मिला कि तुम ऐसे संस्कारों में पले बढ़े हो जहां तुम्हारे अंदर अहिंसा के संस्कार है, तुम्हें हिताहित का विवेक है, और उसके बाद भी तुम उसकी उपेक्षा करो, तो तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा? तो जो लोग ऐसा करते हैं वे महापापी हैं, वे महाअभागे हैं। उन्हें चाहिए कि अगर गौरवपूर्वक हमें ऐसे संस्कार मिले हैं तो हम उसके अनुरूप जीवन जिए। उनकी आंखें खुलेगी तो वो भी बदल जाएंगे। आज हम अपनी आंखें खोले और अपने जीवन को बदलें। गुरुवर नमोस्तु। पद्मावती आदि यक्षिणी देवियां पूजनीय हैं या नहीं, और क्या दीपावली पर लक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए? एक बार ऐसा ही सवाल किया। एक बहन जी ने पूछा पूजना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा आप पूछती हो? बोले पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? बोले महाराज जी हमको कहा गया कि इनकी पूजा करने से रोग शोक संताप खत्म हो जाते हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, फिर आपके घर में तो कोई बीमार नहीं पड़ता। आप कितने बरस से पूछ रहे? बोले 25 बरस हो गए। बोले आपके घर में तो कोई बीमार ही नहीं होता? बोले महाराज यही तो समस्या, कोई ना कोई बीमार बना रहता है। बोला अच्छा फिर कोई मरा नहीं होगा? बोला महाराज पिछले 1.5 सालों में 3 मौतें हो गई, जिसमें 2 कच्ची मौतें हैं। आप टेंशन फ्री रहते होंगे? बोले नहीं महाराज आजकल बहुत टेंशन है, बिजनेस का भी टेंशन है, भाइयों में सेपरेशन का टेंशन बना। तो हमने कहा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इनकी पूजा करने से रोग शोक संताप सब नष्ट हो जाते हैं। 25 वर्ष से पूज रही हो, फिर भी आप बोल रही हैं कि रोग भी है, शोक भी है, संताप भी है। तो आप खुद तय करो कि उनको पूजने से क्या मिलता है। भगवान को पूजने से क्या मिलेगा? मन में शांति मिलेगी, अच्छी प्रेरणा मिलेगी। ये मिलती है कि नहीं? उनको पूजने से क्या होगा? ये आपको खुद विचार करना है। पूज्या पूज्य का विवेक आपको करना है। वे भगवान के सेवक हैं, आपके आदर के पात्र हो सकते हैं, पूजा के पात्र नहीं। पूज्य तो भगवान है। देखिए जैन धर्म में वीतरागता की पूजा को ही स्थान दिया गया है, बाकी किसी को। गुरुवर नमोस्तु। सोशल मीडिया पर एक संदेश बहुत प्रसारित हो रहा है, यदि आप गौ माता के रक्षक हैं तो गाय का दूध पीना बंद कर दें। तो क्या इस संदेश का प्रचार करना उचित है? पहली बात तो ये, गौ माता से प्यार करने वाले उनका दूध पीना बंद कर दे, उनका आशय क्या है? चलिए सोचना चाहिए। भारत में गोपालन को एक आर्य कर्म की संज्ञा देगी। गोपालन ही पशुपालन। भगवान ऋषभदेव ने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प जो षटकर्म बताए अर्थोपार्जन के आर्य कर्म है, उनमें कृषि कर्म के अंतर्गत पशुपालन भी दिया। और पशुपालन का प्रयोजन, आप पशुओं का निर्वाह करें, पशु आपका निर्वाह करेंगे। उन दिनों परिवहन के लिए, खेती के लिए पशु गाय बैल ऊंट घोड़ा हाथी गधा, इन पशुओं का उपयोग होता था। ये धन कहलाते थे, पर उनके साथ अहिंसा मूलक दृष्टि रखते हुए, निर्ममता न रख करके, उनके यहाँ तक कि उनके खाने पीने तक का भी ध्यान रखते हुए, अहिंसा का अनुपालन करते हुए किया जाता था। गोपालन को भी एक श्रेष्ठ कर्म के रूप में कहा गया। और गाय के पालन करने से आप गाय को पालेंगे, गाय आपको पालेगी। ये परस्परोपग्रहो जीवा नाम है। तो गाय का पालन या किसी भी प्राणी का आप पालन करें तो आप उनके भरण पोषण का पूर्ण ध्यान रखें। आप गाय पालते हैं, गाय दूध देती है, बदले में आप उनको चारा भूसा खिलाते हैं, तो आप उसको जितना चारा खिलाते हैं उसी अनुपात से वो दूध भी देती है। तो आप उनके दूध का दोहन कीजिए, पर उसके बछड़े के दूध को सुरक्षित रखें। बाकी दूध आप ले सकते हैं और वो दूध ले करके आप उसका प्रयोग करें। ये हमारी प्रकृति की एक व्यवस्था थी। आज भी ऐसे अनेक गौशालाएं हैं जिसमें दूध दुहने का समय आता है और गाय को आवाज लगाई जाती है, तो गाय अपना चारा छोड़कर आ जाती है और दूसरी ओर से उसका बछड़ा आता है और केवल उसका ही बछड़ा आता है और वो दूध पीता है। 2 थन बछड़े के लिए छोड़ा जाता है और बाकी 2 थन मनुष्य अपने लिए लेता है। ये हमारे यहाँ की परिपाटी थी। और इस तरीके से गोदूध को लेने में कोई दोष नहीं। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने इसे आहार के रूप में ग्रहण किया। गोरस है, ये रस हमारे लिए पुष्टिकारक है। जो आजकल वीगन की वकालत करते हैं
वो इसका निषेध करते हैं, पर उन्होंने भारतीय संस्कृति को ठीक तरीके से पहचाना नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। हाँ, वर्तमान में गोदोहन में बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न हो गई और बछड़ों को मार देते हैं, उनको पर्याप्त दूध नहीं देते, वो मर जाते हैं, या कुछ तो कसाईयों को ही सौंप देते हैं। ये क्रूरता है, ऐसा दूध नहीं पीना चाहिए। इसी तरह ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगा करके प्राप्त दूध पीने योग्य नहीं है, उससे गाय को भी कष्ट होता है और वो दूध भी कैंसर जैसी बीमारी का कारण बनता है। गुरुवर नमोस्तु। अर्जुन को मुनिराज के दर्शन से कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय प्राप्त हुई, तो जो व्यक्ति जीवन में कभी मुनिराज के दर्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति का मंगल कैसे होगा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। भागवत महाभारत का प्रसंग है, जब युद्ध के मैदान की ओर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में एक मुनिराज एक पर्वत में ध्यान मग्न दिखे और उन्हें देख करके श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अब कोई चिंता मत करो, सर्वत्र विजयमयी यात्रा निर्गंथो अत्र दृश्यते। हमारी यात्रा विजयमयी होगी, हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि निर्गंथ दिखते हैं। तो ये निर्गंथ मुद्रा तो अपने आप में मंगल है, द्रव्य मंगल है, हमारे परमेष्टि के प्रतीक है, और जो इनके महत्व को जानते हैं वे सदैव उनका आदर करते हैं। अब जिनकी आंखें ही फूटी हैं उनके लिए मैं क्या कहूं, उन्हें उनके प्रति तो करुणा ही रखनी चाहिए और उनका हृदय परिवर्तित हो, ऐसा सोचना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। बचपन में समझ नहीं होती और बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर होती है, और आजकल मध्य वर्गीय लोग अपने माता पिता से दूर और अपने बच्चों के सदैव पास होते हैं, तो ऐसा क्यों है? बहुत ही गंभीर बात उठाई है आपने। ये बात कई बार उठी है और उठती रहनी चाहिए। आप अपने बच्चों के प्रति जितना प्यार करते हैं, अपने माँ बाप के प्रति भी उतनी ही श्रद्धा और समर्पण का भाव रखें। मैं तो जब भी कोई नव दंपति अपने बच्चों के साथ मेरे पास आते हैं और उन्हें देखकर जब उन्हें लगता है कि बच्चों के पालन में कितनी कठिनाई है, तो मैं उनसे कहता हूं, अपने बच्चों को पालते समय एक ही बात सोचो कि मेरे पालन में मेरे माँ बाप ने कितना कष्ट सहा होगा, उनका कितना बड़ा ऋण है मेरे ऊपर। यदि उस ऋण की पूर्ति मैं नहीं करूं तो हमारा जीवन कभी का बिखर जाए। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिए, जीवन के अंतिम क्षण तक हम उनके प्रति समर्पण का भाव रखें, उसमें किसी भी प्रकार की कोड़ कसर न रहने दें। एक बात ध्यान रखना, आज तुम जिन बच्चों का लालन पालन कर रहे हो और तुम्हें जन्म देने वाले माँ बाप की उपेक्षा कर रहे हो, तो ये मान करके चलना तुम्हारे बच्चे उससे ज्यादा उपेक्षा करेंगे और गड़बड़ हो जाएगा। एक युवक अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा और लौटते समय कहा कि पिताजी आपको कुछ कहना है। पिता ने कहा, बेटा आज मैं यही सोच रहा हूं कि आज से 30 वर्ष पहले यदि मैं तुझे अनाथालय में छोड़ आया होता, आज से 30 वर्ष पहले मैं तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ आया होता, तो आज मुझे वृद्धाश्रम का मुख नहीं देखना पड़ता। बात समझ में आ रही है? 30 वर्ष पहले मैं तुझे अनाथाश्रम में छोड़ आया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम का मुख देखना नहीं पड़ा होता। बस बहुत गंभीर बात है सोचने के लिए। उनके उपकारों को जो याद रखते हैं, वो उपेक्षा तो बहुत दूर की बात है, मन में रंच मात्र अनादर करने का भी भाव नहीं रखते, सारा जीवन उनके प्रति समर्पित रखते हैं, और यही हमारा आदर्श है। प्रामाणिक समाधान।